तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो आपके अपने चैनल मैथ्स पैराडॉक्स पर। तो चलते हैं, कल हमने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझा था। तो आज हम यहाँ पे कुछ टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस लेकर आए हैं, तो हम समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ए मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। ये एक्चुअल पाथ होता है, मूविंग बॉडी का एक्चुअल पाथ जो होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस, और यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होती, बस चलते चले जाओ, ठीक है ना। लेकिन दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं, इट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसी डिस्टेंस होती है ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है स्ट्रेट लाइन में, मेजर्ड बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन कह लो, फाइनल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी फिक्स डायरेक्शन में। ये बात ध्यान रखिए, किसी फिक्स डायरेक्शन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी स्केलर क्वांटिटी थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होती थी। ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड होती है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड होती है। इट डज नॉट पाथ फॉलोड, इट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। इट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। ये जो बॉडी मूव कर रही है ये पाथ पे डिपेंड करती है, लेकिन दूसरी तरफ इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, यानी डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। समझ आई बात? डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, हाँ इसके इक्वल हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आ रही बात? यहाँ इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होगी, इट कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब तुम सपोज हम रुके हुए हैं, हमने कोई बॉडी ट्रेवल, हमने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं, तो क्या डिस्टेंस जीरो है? नहीं, उस कंडीशन पे हम रेस्ट में हैं, तो इस वजह से इट कैन नॉट बी जीरो। ठीक है ना, बहुत से लोग बता देते हैं जीरो, लेकिन जीरो नहीं लेना है हमको। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कल हमने बताया था, मतलब पिछली वीडियो में, कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकते हैं। और इट इज ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो चलो एक इसका न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना। नोट कर लो, देखो अगला क्वेश्चन ये है, A rectangular track is 40 मीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है जो कि 40 मीटर लॉन्ग है एंड 30 मीटर ब्रॉड, और 30 मीटर क्या है? ब्रॉड है। A man starts walking from one corner to opposite corner. Find the distance and displacement. एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर ट्रैक है। क्या है? लेंथ कितनी इसकी? 40 मीटर, और 30 मीटर कितना है? ब्रॉड। ध्यान से समझो, एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ है 40 मीटर और जिसकी ब्रेथ कितनी है? 30 मीटर। तुम्हें बताना है कि, और एक मैन यहां से स्टार्ट होता है, इस कॉर्नर से स्टार्ट करता है, जूम 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 जूम, यहाँ पे आके अपोजिट कॉर्नर पे पहुंच जाता है। यहाँ से उसने स्टार्ट किया और कहाँ पे आके पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। तो तुम्हें बताना है डिस्टेंस। तो हमको ये बात पता है कि डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल करता है वही डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक आया, जैसे मान लो ए, बी, सी और डी। तो ए से बी तक की पहले ट्रेवल की, तो ए बी, प्लस बी से सी तक आया, बी सी। तो ए बी कितना है? 40, और बी सी कितना है? 30, यानी कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल की 70 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 70 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ। यहां से गया, यहाँ पे आ गया, तो एक्चुअल पाथ ये तो ट्रेवल की। उसके बाद कह रहा है डिस्प्लेसमेंट बता दो। बता देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार, देख लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो हमको ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, यहां से वो चला था चंदू चैंपियन,
ये चंदू चैंपियन यहाँ से चला था और यहाँ पे आके पहुंच गया, तो इसके बीच की डिस्टेंस यही तो होगी और हमेशा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो यहां से यहां तक की जो होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और सबको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें ये 90, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहां करके दिखाते हैं। तो ये तुम्हारी लेंथ 40 मीटर है और ये 30 मीटर है। हमको पता है हाइपोटेनस, पाइथागोरस नहीं पता है, पता है सर। तो चलो निकालते हैं, ये साइड हमको निकालना है। तो इसका स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलो लिख देते हैं, हो जाएगा 16 स्क्वायर, लिखिए भाई 1600 प्लस 900, ये हो जाएगा 2500। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। हमको पता है 2 जीरो को एक बार लिखते हैं और 25 5 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा हाइपोटेनस 50। और हाइपोटेनस ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अच्छा हाइपोटेन्यूज बोल रहा था, नहीं हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एसी हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और एसी कैसे निकाला हमने, ये देखो इस तरीके से एसी निकाला 50 मीटर। फिर हमने क्या बताया था कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। आई बात समझ में, नोट कर लो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। A person completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds। पहले तो इसका गिवन लिखा करो, डायमीटर कितना दिया हुआ है 200 मीटर, और इसका टाइम कितना दिया हुआ है 40 सेकंड। मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है और इसका डायमीटर है 200 मीटर। इसका डायमीटर कितना है 200 मीटर, ठीक है ना। एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका डायमीटर 200 मीटर है। अ पर्सन कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर, मतलब मान लो यहां से वो चला, ए पॉइंट से चला और एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में, एक पूरा राउंड को कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगता है। एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगता है। ध्यान समझो, एक पर्सन है, वन राउंड, एक पूरा सर्कुलर राउंड का एक राउंड लेता है सर्कुलर ट्रैक का, जिसका डायमीटर 200 मीटर है 40 सेकंड में। मतलब यहां से वो चला और एक कंप्लीट राउंड यहाँ वापस पहुंचने में 40 सेकंड लगता है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, कितनी डिस्टेंस कवर की। और दूसरी चीज बताना है कि डिस्प्लेसमेंट 2 मिनट 20 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले हम इसकी डिस्टेंस बताते हैं, उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। हमको ये बात पता है कि अगर वो सर्कुलर ट्रैक को फॉलो कर रहा है तो जहां से चला वहीं पहुंचेगा। तो डिस्टेंस क्या होगी, उस सर्कल की सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। यानी डिस्टेंस जो होगी वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। और सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 ले लो। और हमारा डायमीटर है 200, तो डायमीटर रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दो 100, यानी रेडियस आ जाएगा 100 मीटर। वैसे यहाँ पाई डी से भी निकाल सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो ये डिस्टेंस तुम्हारी कितनी आ जाएगी 44 इंटू 100, यानी 4400/7 मीटर। उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये देखो सर्कुलर ट्रैक पे वो चल रहा है, एक पूरा कंप्लीट उसने राउंड किया है, तो सरकमफ्रेंस के बराबर ही तो होगा। तो सरकमफ्रेंस निकालो 2 पाई आर, ये होगी डिस्टेंस। अब देखो यहां से समझो, बात को समझो। अब वो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, 2 मिनट 20 सेकंड तक वो चला है। कितना चला है 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो एक चीज यहां से हम समझते हैं, 2 मिनट 20 सेकंड में देखो, पहले तुम्हें लॉजिक से बताते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर कोशिश करो लॉजिक निकालने की। हम ये निकालेंगे कि उसने 2 मिनट 20 सेकंड में कितने नंबर ऑफ राउंड किए, नंबर ऑफ राउंड निकालेंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ राउंड। तो 2 मिनट और 20 सेकंड
इसको सेकंड में कन्वर्ट करो तो 120 और ये 140 सेकंड कितना हो जाएगा? 140 सेकंड उसने पूरी डिस्टेंस मतलब टाइम लगा उसको। अब हम ये निकालेंगे 140 सेकंड में उसने कितने नंबर ऑफ राउंड सर्कुलर ट्रैक के पूरे किए, ठीक है ना। तो देखो 40 सेकंड में एक करता है, 40 सेकंड में एक करता है पूरा कंप्लीट राउंड, फिर 40 सेकंड में दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा, फिर 40 सेकंड में तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा। कितने हो गए? 40, 80, 120। कितना बचा? 20 सेकंड बचा। देखो 140 सेकंड वो पूरा वो चला, उसका टाइम लगा, तो 40 सेकंड में एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेता है, तो एक राउंड कंप्लीट हो गया। अगले 40 सेकंड में दूसरा राउंड कंप्लीट, अगले 40 सेकंड में तीसरा राउंड कंप्लीट, और ये 20 सेकंड जो इसमें आधा ही तो राउंड कंप्लीट होगा। इसका मतलब उसने कितने राउंड कंप्लीट किए? 3 तो ये और आधा राउंड ये, मतलब 3.5 राउंड कंप्लीट किए। 3.5 राउंड को क्या किया? कंप्लीट किया। और डिस्प्लेसमेंट की एक चीज हमने बताया था कि हम जहां से चलते हैं वहीं वापस पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। हम जहां से चलते हैं वहीं वापस पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो देखो एक कंप्लीट राउंड जब हुआ उसका तो यहां से चला, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। दूसरा राउंड यहां से चला, फिर वहीं पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तीसरे राउंड में फिर चला, फिर वहीं पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। चौथे राउंड में क्या हुआ कि देखो अब वो आधा चला, यहाँ पे आधा राउंड ना, आधा राउंड यही तो मान लो यहां से चला तो आधा आया, तो ये डायामीटर ही तो हुआ। 3 पॉइंट मतलब 3.5 राउंड वो चला, 3.5 राउंड चला, तो 3 कंप्लीट राउंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। हर कंप्लीट राउंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, तो जो आधा राउंड बचा यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। और सर्कुलर ट्रैक का डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था? उसका डायमीटर होता है। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, यहां से क्या निकाल दो? डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? उसका डायमीटर हो जाएगा। उसी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? उसका डायमीटर 2 आर होता है डायमीटर, सीधे डायमीटर लिख दो। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? कितना है डायमीटर? 200 मीटर। यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो अगर कहीं ऐसे दिक्कत हो गई कि ये नहीं समझ में आया 3.5 अलग अलग करने से, तो तुम ये निकाल लो टोटल कितना टाइम हुआ था। टोटल टाइम था 140 सेकेंड, और एक कंप्लीट राउंड करने में कितना टाइम लगा? 40 सेकेंड। इसको डिवाइड कर दो, 2 2 4, 2 7 14, 7/2 मतलब 3.5। 3.5 आ गया। तो ये जो होल वाला होगा, होल पार्ट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए जीरो हो जाएगा। जो पॉइंट के बाद यानी डेसिमल पार्ट बचेगा उसी का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन में, देख लेते हैं, कुछ थोड़ा सा छूट गया होगा ये। तो टाइप्स ऑफ मोशन में देखो रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन उस मोशन को बोलते हैं जो स्ट्रेट लाइन में होता है। कैसा होता है? जैसे रोड पे व्हीकल चलती है, हम लोग चलते हैं, हम लोग तो कर भी चल देते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लो ये रोड है, इस पे कार चल रही है, तो कार हमारी स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और कर्विलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन उसको बोलते हैं जब कोई बॉडी कर्व पाथ को फॉलो करती है। मान लो कार ऐसे जा रही थी और आगे से पाथ हमारा ऐसे कर्व था, तो अब हमारी कार क्या हो जाएगी? कार से ठेला बन जाए। चलो कार बनाओ। तो जब ये कर्व पाथ को फॉलो करेगी, देखो ऐसे जा रही थी ये ऐसे, तो जहां पे वो कर्व पाथ को फॉलो करेगी उतने को बोलेंगे हम कर्विलिनियर मोशन। और रोटेटरी मोशन उसको बोलते हैं जब कोई बॉडी अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमता है। मान लो ये है ये ऑब्जेक्ट, इसकी एक्सिस पे कोई चीज ऐसे ऐसे रोटेट करे, तो जब भी कोई बॉडी अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है तब उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे फैन वगैरह, जैसे हमारा फैन कितने मिनट, तो ये ऐसे रोटेट करता है, अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, तब इसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। अगला मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन। अगला मोशन कौन सा होता है?
ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जैसे समझो पेंडुलम का केस लेते हैं, मान लो ये हमने पेंडुलम बनाई, ये बॉब है, ये क्या है, बॉब, आयरन की बॉल, ठीक है, और हमने इसको क्या किया, इससे लटका दिया है, ये स्ट्रिंग है हमारी, ये इसको हमने फिक्स कर दिया, ये हमारी मीन पोजीशन या इसको सेंट्रल पोजीशन बोलते हैं, मीन पोजीशन बोल दो या सेंट्रल पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको इसको खींचो, यहां लेकर आओ, इसको खींच कर कहां लेकर आओ, यहां पे ले आए, कहां पे ले आए, इस पोजीशन पे ले आए, समझो ये ओ पोजीशन थी, ए पर ले आए, बॉल को कहां पे ले आए, ए पर। तो जब हम इसको ऐसे यहां से खींच कर लाए हैं यहां पर, इसको जब दोबारा ऐसे छोड़ेंगे तो बॉल ऐसे आएगी यहाँ पे, यहां से मीन पोजीशन से होते हुए आगे जाएगी, देखो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे कहीं आएगी, मान लो यहाँ पे आई, इस बदमाशी कर रहे सी, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गई। एक बात का ध्यान रखना कि जो यहाँ का एम्पलीट्यूड, मतलब जितना हम इसको आगे ले जाएंगे उतनी ही डिस्टेंस मीन पोजीशन से आएगी ये। तो हमने ऐसे देखो, ये हमारा यहाँ पे हमने देखो 3D में देखो, ठीक है, इसको हमने बॉब को लटकाया, बॉब को हम ऐसे लेकर गए, ऐसे लेकर गए, इसको छोड़ा, तो बॉब अपनी मीन पोजीशन पे आएगी, मीन पोजीशन से आगे जाएगी, फिर ऐसे 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 करते 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 अपनी मीन पोजीशन पे आगे वापस रुक जाएगी ग्रेविटी की वजह से। तो बार बार क्या कर रही है बॉल, अपनी मीन पोजीशन पे आ रही है, अपनी मीन पोजीशन पे आ रही है और मोशन को रिपीट कर रही है, मोशन को क्या कर रही है, रिपीट भी कर रही है, समझे बात को। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि इसका मोशन बार बार बैक एंड फोर्थ हो रहा है और अपनी मीन पोजीशन पर, इसी मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। तो ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है रिपीटेड मोशन हो सकता है रिपीटेड मोशन हो, ठीक है ना। जैसे हमारी अर्थ, एक रिपीटेड मोशन का मतलब ये हो सकता है, मान लो बार बार मोशन रिपीट हो रहा है, रिपीटेड एक तरह से कह सकते हैं, जैसे हमारी अर्थ, ये सन है और हमारी प्यारी अर्थ इसके चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो इसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन फिक्स है 365 1/4 डेज। तो इसको बार बार ये रिपीट कर रही है, बार बार क्या कर रही है, इसी पाथ को बार बार फॉलो कर रही है। तो ये दो मोशन करती है, ऑसिलेटरी भी करती है, पता रिवॉल्यूशन भी करती है, ठीक है ना। आई बात समझ में, तो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो चलो देखते हैं स्पीड, यार इसमें लिखना बहुत पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, 9 पे लिखना भी तो पड़ेगा थोड़ा, दो पे लिखना तो पड़ेगा। तो चलो देखो स्पीड क्या होती है, द स्पीड ऑफ, स्पीड का मतलब ये समझो कि हम यहाँ से पता करते हैं कोई बॉडी कितनी फास्ट या कितनी स्लो मूव कर रही है, कोई बॉडी कितनी फास्ट मूविंग में है या स्लो मूविंग में है, ये हम स्पीड से उसका एक गेस करते हैं। तो स्पीड होती क्या है, द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, यानी उसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो उसको टाइम लगा है, उसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो उसको टाइम लगा है उसको डिवाइड कर दो दोनों को, तो हमारी स्पीड आ जाएगी। कहीं तुमने जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा है दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमारी स्पीड आ जाएगी। जैसे सपोज करो हम ए पॉइंट से बी पर पहुंचे, ए पॉइंट से बी पर पहुंचे और हमें लगा है 100 किलोमीटर है, ये कितने किलोमीटर है, 100 मीटर लेते हैं अभी, चलो 100 मीटर है और इसको हमें 10 सेकेंड का टाइम लगा है, 100 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमें 10 सेकेंड का टाइम लगा है। तो हमारी स्पीड क्या है, स्पीड जो हमने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है और जो हमें टाइम लगा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, यानी हमारी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। जैसे सपोज करो ए से बी पर गए और इसको ट्रेवल करने में हमें लगा 54 किलोमीटर है, ठीक, 54 किलोमीटर है और इसको ट्रेवल करने में हमें 2 घंटे लगे, 2 आवर। 54 किलोमीटर को ट्रेवल करने में हमें 2 घंटे लगे, तो हमारी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड को हम बी से भी लिख देते हैं, तो हो जाएगा 54 डिस्टेंस को, जो भी तुमने डिस्टेंस ट्रेवल की है
उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा उससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, है कि नहीं? 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। तो अगर हम स्पीड को v से लिखें, और सिंबल देखो बहुत अच्छे से बनाना, v ऐसे बनाना कि लगे v है, वरना v और u में भी कंफ्यूज हो जाओगे। v को ऐसे बनाना और u को ऐसे बनाना, बाकी तुम्हारी मर्जी जैसे बनाना चाहो। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वो स्पीड हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर आगे बढ़ाएंगे। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर ms-1। क्यों? देखो ऐसे लिखा है ना, हमारी आदत है ऐसे लिखने की। डिनोमिनेटर में पावर 1 है, इसकी ऊपर जाएगी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ऐसे बुक में, बहुत सारी बुक में ऐसे लिखा हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों तरीके से। इसकी यूनिट और भी हो सकती है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, नोट कर लो फिर। तो चलो देखते हैं एवरेज स्पीड। तो क्या देखते हैं? एवरेज स्पीड, ठीक है ना। तो एक लाइन तुम लोगों को जो सुना देते हैं, चाय चाय पी रहे हैं, तुम्हें एक लाइन सुनाते हैं चाय पे, सुना दें। उसे कहो कि बहुत जल्द मिलने आए हैं, उसे कहो कि बहुत जल्द मिलने आए हैं, कहीं रहने की आदत ही न पड़ जाए, कहीं अकेले रहने की आदत ही न लग जाए। अभी आंख में जलते हैं बेशुमार चरागे सुखन, बेशुमार चरागे सुखन। हवाए हिज्र से कहो खुल के आजमाए हमें, हवाए हिज्र से कहो खुल के आजमाए हमें। हमारे दिल तो मिले मगर आदतें नहीं मिली, उसे पसंद नहीं चाय और कॉफी हमें। ठीक, चलो ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, और उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम टेकन से। मतलब कि जो टोटल डिस्टेंस है, जो बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम टेकन से, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा तुम्हारा एवरेज स्पीड, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो क्या बन जाएगा? मान लो कोई ए से बी पे आया, ऐसे ए से बी पर आया, शायरी आज सुना दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर सुना देंगे कभी। आज वाली समझ में नहीं आएगी तुम लोगों को। मान लो 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ 3 किलोमीटर गया, यहाँ 4 किलोमीटर गया, और इस पूरी जर्नी को जो उसने टाइम लगा है, उसमें लगा है सपोज करो 5 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। यहां से यहाँ आने में 2 सबको ऐड कर दो, 2 + 3 + 4 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा? 5 सेकंड लगा। तो 3 2 5 4 9 अपॉन 5, यही तुम्हारा क्या होगा? ये तुम्हारी होगी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे अगर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम टेकन जो भी लगा उन दोनों को डिवाइड कर दो। अब तुमको पता है कि जो हमारी व्हीकल्स होती हैं वो स्पीड डिस्टेंस भी मेजर कर लेती हैं और स्पीड भी मेजर करती है। तो जो हमारी डिवाइस व्हीकल में डिस्टेंस को मेजर करती है उसको बोलते हैं ऑडोमीटर, और जो स्पीड को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। एक चीज का यहाँ से खास करके ध्यान रखना, अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। ठीक है ना, अभी न्यूमेरिकल्स कराएंगे तब उसमें देखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद ये देखो कि हमारी सारी यूनिट सेम होनी चाहिए, सेम यूनिट में हमारा होना चाहिए। अगर कोई डिस्टेंस किलोमीटर में है और कोई डिस्टेंस मीटर में है, तो तुम दोनों को सेम में कर लो। दोनों किस में कर लो? सेम में। देखो बड़े को छोटे में करना आसान होता है क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे को बड़े में करना थोड़ा टफ होता है। तो हम सेम यूनिट लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है, तो इसको नोट कर लो, फिर वेलोसिटी समझते हैं।
चलो आगे चलते हैं और देखते हैं हम वेलोसिटी। क्या देखते हैं? वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। उसमें स्पीड में क्या था? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जब स्पीड किसी फिक्स डायरेक्शन में हो जाती है, जब स्पीड क्या होती है? किसी फिक्स डायरेक्शन में हो जाती है, तब वहां होती है वेलोसिटी। कहीं डिस्प्लेसमेंट मान लो ऐसे जा रही है, किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, कुछ पता नहीं, ये किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ पता नहीं, तो ये स्पीड है। हमने इसको कह दिया तुम्हें ईस्ट में जाना है, तो अब ये वेलोसिटी है। जब स्पीड किसी जब हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं किसी फिक्स डायरेक्शन में, तो वो बन जाती है वेलोसिटी। इसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट को एस मान लें यहाँ भी और टाइम को टी, तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी भी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम देखते हैं इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है। तो चलो देखते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी, याद है ना? यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखो। If a body covers equal distance in equal interval of time, if a body covers equal distance, if body covers equal distance, यहाँ डिस्टेंस कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट से है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट, चलो हटाओ इसको। इक्वल डिस्प्लेसमेंट, अरे वही डिस्टेंस को फिक्स डायरेक्शन में कर दो, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वही जो हमने एग्जांपल लिया था, जैसे मान लो 5 मीटर 10 मीटर, इधर मीटर में ले लिया, 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर, ठीक है ना? इसने इसको ट्रेवल किया 2 सेकंड में, इसको भी 2 सेकंड में, इसको भी 2 सेकंड में, इसको भी 2 सेकंड में। ये फिक्स डायरेक्शन में, इस बात का ध्यान रखना कि इसकी हमने डायरेक्शन फिक्स कर दी है, बस ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ या किधर भी। तो जब हम अपनी स्पीड को एक डायरेक्शन दे देते हैं तो वो वेलोसिटी बन जाती है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? देखो 5 मीटर को हर डिस्टेंस, हर इंटरवल ऑफ टाइम को बराबर, हर इक्वल डिस्टेंस को क्या कर रहा है? बराबर टाइम इंटरवल में ये ट्रैवल कर रहा है। 5 मीटर 2 सेकंड में, यहाँ भी 5 मीटर 2 सेकंड में, इन दोनों के बीच में 5 मीटर ही तो है। तो सबको क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर बात करें, या इसी को बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो बस सीधी सीधी बात है, या तो देखो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल नहीं कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे हम बना दें इसको 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर इस तरीके से, ठीक है ना? अब इसको यहाँ मान लो 3 सेकंड लग रहा है, यहाँ 4 सेकंड लग रहा है, यहाँ 2 सेकंड लग रहा है, यहाँ 5 सेकंड लग रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल नहीं कर रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल नहीं करेंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो भाई क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। इसमें समझने वाली एक चीज और भी, ये नोट कर लो, नोट कर लो, चलो नोट हो गया। इसमें समझने वाली एक चीज ये भी है, क्योंकि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी हमारी क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या बताया था? दो चीजों पे डिपेंड करेगा। ये वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे भी, डायरेक्शन पे भी। ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा और ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी। समझते हो बात को? वेलोसिटी दो तरीके, अगर वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से, तो अगर हम मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, अगर हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे तब भी वेलोसिटी क्या होगी?
चेंज होगी, यही समझाना चाह रहे हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, या तो मैग्नीट्यूड के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या तो डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। समझो बात। जैसे कोई कार है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ईस्ट की तरफ, 25 किलोमीटर पर आवर की तरफ से ईस्ट की तरफ जा रही है। मैग्नीट्यूड ये है ना, हमने मान लो इसकी मैग्नीट्यूड को बदल के कर दिया 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अभी डायरेक्शन को नहीं बदला है। 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमने डायरेक्शन को नहीं बदला है। अभी भी इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड बदला, वेलोसिटी चेंज हो गई। ये मान लो v थी तो ये होगी v1। मैग्नीट्यूड के बदलने से वेलोसिटी चेंज होती है, और डायरेक्शन के बदलने से भी वेलोसिटी चेंज होती है। समझो बात को। इसे 20 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ जा रही थी, पर आवर ईस्ट की तरफ जा रही थी। हमने इसको क्या कर दिया, वेस्ट की तरफ कर दिया। हमने इसको कहां कर दिया, इसको वेस्ट की तरफ कर दिया। अभी भी वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी अभी भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो जाती है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दो। इसीलिए इसको नोट कर लो, इसीलिए जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है, समझो बात को ध्यान से। ओहो मार्कर उल्टा। जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है, कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन, ये हमारा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। मतलब इसमें वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है। मान लो हमने स्पीड तो ले लिया 20 किलोमीटर पर आवर ही ले लिया, मतलब एक बॉडी रिवॉल्व हो रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अभी आगे समझाएंगे, सर्कुलर मोशन में है। उसकी हमने जो मैग्नीट्यूड लिया 20 किलोमीटर पर आवर, तो क्या ये वेरिएबल वेलोसिटी है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि देखो यहाँ पे इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ डायरेक्शन होगा, यहाँ पे इस तरफ डायरेक्शन होगा, और यहाँ पे इस तरफ डायरेक्शन होगा, और यहाँ पे इस तरफ डायरेक्शन होगा। तो हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड भले ही फिक्स है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। तो ये केस हो जाएगा वेरिएबल वेलोसिटी का। किसका हो जाएगा, वेरिएबल वेलोसिटी। किसका हो जाएगा, वेरिएबल वेलोसिटी। यानी जो सर्कुलर मोशन में होते हैं, मैग्नीट्यूड भले ही तुमने सेम रखा हुआ है, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है, तब इसको बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। अभी इस टॉपिक को लास्ट में समझाएंगे डिटेल में। कोई भी मोशन जब सर्कुलर मोशन होता है तो ये हमेशा टेंजेंशियल होता है। पॉइंट पे क्या होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंशियल होता है। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई। चलो अब जब वेलोसिटी चेंज होती है, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी चेंज हुई, एक नया कंसेप्ट आता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन का। किसका कंसेप्ट बोलते हैं, तो चलो हमारी यही टॉपिक होगी, एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एक्सेलरेशन। जब हमारी वेलोसिटी चेंज होगी तो मार्केट में एक नया कंसेप्ट आएगा, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना, मतलब जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक नया कंसेप्ट आएगा, इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ, अभी इसी में लिखेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसी वजह से इसको रोक के लिख देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज होती, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज या कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब हमारी वेलोसिटी, रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर दो, रेट बता दो। रेट का मतलब किस हिसाब से घट या बढ़ रहा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन बोलते हैं। समझते हो बात को। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फिर आ जाएगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसमें वेलोसिटी की बात हो रही है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। समझो बात को, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने लगे हैं, इससे आगे न्यूमेरिकल समझने में बहुत फायदा होगा, तो आराम से समझो। एक्सेलरेशन कब आएगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन। तो जैसे ही वेलोसिटी चेंज हुई, हमारा नया कंसेप्ट क्या जाएगा, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे मान लो एक कार है, यही कार बनाते हैं एग्जाम्पल,
बढ़िया कार है। जब ये कार स्टार्ट हुई तो इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी और उसने इस वेलोसिटी को बढ़ाया। अब देखो हम डायरेक्शन फिक्स ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन इधर इधर जा रहे हैं, तो बार बार डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसकी वेलोसिटी, रोड के नीचे आगे बढ़े, चलो बन गई तो बन गई। अब इसकी वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। जब ये चली थी, मतलब जब ये चली थी, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। जब ये चली इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट होती है, मतलब शुरू वाली वेलोसिटी, शुरू वाली, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इसको यू से लिखते हैं, बताएगा सिंबल सही से बनाना। और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इसको v से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? v से। फाइनल वेलोसिटी को लिखते हैं v से। बहुत आराम से सिंबल को बनाना, वरना फिर ये जान नहीं पाओगे, गलत हो जाएगा। तो जो इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी u, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब तुम इसको हमें यहां से यहां वेलोसिटी आने में, 20 मीटर से 50 मीटर आने में सपोज करो हमें लगा है 10 सेकेंड। टाइम कितना लगा है? 10 सेकेंड। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को देखो, चेंज कभी भी चेंज निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। कभी भी हमें चेंज निकालना होगा, कहीं का भी चेंज निकालना हो, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस, दिख रहा है ना? अरे सर बहुत ऑप्शन मिलेंगे। फाइनल वेलोसिटी अपॉन माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां से देखो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है? v। ये वेक्टर का साइन है, क्योंकि वेक्टर का साइन के लिए एरो बना देते हैं, तो एक आदत सी पड़ गई है। और u, इनिशियल को क्या बोलते हैं? u, और टाइम को क्या लिखते हैं? t से। तो देखो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? v कितना है? 50। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 50 है। माइनस इनिशियल कितनी थी? 20 थी। टाइम कितना लगा? 10 सेकंड लगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 50 माइनस 20, ये कट नहीं जाएगा, 50 में से 30 बचेगा अपॉन 10। 10 3 30, यानी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक्सेलरेशन कितना निकाल दिया? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है। क्या है? एक्सेलरेशन का क्या है? कंसेप्ट। आई बात समझ में? इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट कहाँ लिखी? चलो यही लिख देते हैं। यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसकी यूनिट से भी पहचानेंगे न्यूमेरिकल्स में कौन क्या दिया हुआ है। ठीक है ना? तो ये एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है, इसको नोट कर लो। इसमें एक चीज और ये समझ लो कि इसको नोट कर लिया होगा, ऊपर से मिटा देते हैं थोड़ा। रिटार्डेशन, ग्राफ वाला सेक्शन हम बाद में लेंगे, ग्राफ को पढ़ाएंगे, ये पढ़ा लेंगे। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है ना? जब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, एक्सेलरेशन कैसा आ जाता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही को बोलते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब हम उसकी वेलोसिटी को कम करेंगे। वेलोसिटी जब डिक्रीज करेंगे, वेलोसिटी क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। और वेलोसिटी कब डिक्रीज होगी? जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी छोटी हो जाए इनिशियल वेलोसिटी से, तो हमारा एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव आएगा। उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। जैसे मान लो कार जा रही है, कार जा रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से, इसने यहाँ पे लगा दी ब्रेक। क्या लगा दी? ब्रेक लगा दी। तो ब्रेक लगाने से स्पीड वेलोसिटी कम होगी। मान लो 10 मीटर पर सेकेंड आ गई, स्पीड कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई। ब्रेक लगाने से वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा, फाइनल वेलोसिटी यानी 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जो भी टाइम लगा, तो प्लस माइनस माइनस 10 बचेगा अपॉन 10 कट जाएगा -1। देखो एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी हमारी चेंज होगी, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
जब हम ब्रेक लगा देते हैं तो हमारी फाइनल वेलोसिटी कम हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी जब इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाएगी, इस कंडीशन में आएगा रिटार्डेशन, और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है ना, नोट कर लो। तो यहाँ पे हम देखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पॉइंट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका हमें ख्याल रखना होगा, जिसकी वजह से हमारे न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से सॉल्व होंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन में देखना स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट लिखा होगा, इसका मतलब यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेना है। इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेना है? जीरो लेना है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या लेना है? जीरो। अगर हमारी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब स्टॉप हो गई है या के रुक गई है, तो हम उसको क्या लेंगे? फाइनल वेलोसिटी जीरो। ब्रेक लगने पे बॉडी रुक जाएगी तो हम क्या लेंगे? फाइनल वेलोसिटी को जीरो लेंगे। अगर हमारी बॉडी स्टॉप हो गई है या रेस्ट में आ गई है, ब्रेक लगने से स्टॉप हो गया तो रेस्ट में आएगी, तब हम फाइनल वेलोसिटी को जीरो लेंगे। ठीक है ना, किसको जीरो लेंगे? फाइनल वेलोसिटी को जीरो लेंगे। अगर हमारी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही है मतलब जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो अपॉन टाइम, तो कितना हो जाएगा? जीरो। अगर हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब जो फाइनल है वही इनिशियल है, तो v माइनस वी जीरो ही तो हो जाएगा। तो जब हमारी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स पैराडॉक्स।